था भालू काला काला लंबे लंबे बालों वाला कालू उसका नाम था। शहर चकना काम था। एक दिन उसने देखा चत्ता मारा पत्थर तोड़ा चत्ता मधुमक्खियां होशियार थी। नाक में घुसी ले तलवार भालू भागा धुमधुमा कर चैन मिला पानी में जाकर। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद में। और ऐलनाबाद में मेरे ऊपर आप तस्वीरों में देखिएगा निःशुल्क पाठशाला के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है। और ये पाठशाला कहाँ बनी हुई है, इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ऐलनाबाद से जब हम डानी शेरा की तरफ जाते हैं जो नौर रोड से, तो वहाँ पे ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। और इन झुग्गी झोंपड़ियों के बीच में एक अनोखी पाठशाला जो है वो बनी हुई है, जिसका नाम अगर बात करें तो वो दिया गया है निःशुल्क शिक्षा पाठशाला। अब इस निःशुल्क शिक्षा पाठशाला को चलाने का क्या मुख्य उद्देश्य है, उससे पहले तो इस पाठशाला की बिल्डिंग देखिएगा। एक महज छोटा सा एक शेड बना हुआ है और उस शेड के चारों ओर हरे कलर के जो पर्दे हैं, तिरपाल जिसको कह सकते हैं, वो लगा करके जैसे तैसे करके बच्चों को गर्मी से जो है वो बचाया जा रहा है। और गर्मी से बचा करके जो है वो इनको यहाँ पे पढ़ाई करवाई जा रही है। और ऊपर अगर बात करें तो 3 पंखे लगे हुए हैं। 3 पंखों से इन बच्चों को हवा मिलती है। अब ये खर्चा कौन वहन करता है, ये बिजली का जो खर्चा है ये कौन वहन करता है। इस पाठशाला में जो टीचर रखे हुए हैं उनको सैलरी जो है वो कहाँ से मिलती है, क्या ये सारा का सारा निःशुल्क है, वो तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि 2 लड़कियां हैं, 2 टीचर हैं, 2 अध्यापिकाएं हैं। वो एक एक करके बच्चों को जो है वो उनका जो होमवर्क दिया था वो चेक करती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे भी शांति के साथ, शालीनता के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कभी इन बच्चों ने भी सोचा होगा कि वो भी जो है वो स्कूल में जाएंगे, वो भी जो है वो स्कूल ड्रेस पहन करके, बैग अपने कंधे पे लाद करके जो है वो स्कूल में जा करके पढ़ाई करेंगे। तो उसी ख्वाब को पूरा करते हुए इस बच्ची को देखिएगा आप के पैंट शर्ट बेल्ट लगा करके, नीचे जूते और जराब पहन करके, यानी कि जैसे स्कूल में जाते हैं उसी तरह से सज धर करके तैयार हो करके ये भी अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आई है। इतना ही नहीं बल्कि आसपास और भी देखिएगा, कोई बच्चा जो है वो स्कूल ड्रेस पहन करके आया है तो कोई अपने घर की ड्रेस पहन करके वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वजह क्या है, रीज़न क्या है कि हमें सिर्फ पढ़ने जाना है, पढ़ाई करने जाना है। और जो बच्चे यहाँ से 4वीं 5वीं कक्षा में हो जाते हैं उनको आगे जो है वो सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। बच्चों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पाठशाला के संचालक विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा ये पाठशाला को शुरू हुए कितना समय हो गया? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इन झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों की जो पाठशाला चल रही है यहाँ पहुँचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पाठशाला टीम की तरफ, परिवार की तरफ से। शुक्रिया सर। कितना समय हो गया इस पाठशाला? सर लगभग है वो 4 साल हो चुके हैं जो निःशुल्क शिक्षा पाठशाला आप सभी साथियों के सहयोग से जो चल रही है। और ये 4 जगह चल रही है। इधर नौर मेरे मलवानी गाँव में 50 बच्चे ईंट भट्टे पे हैं, इधर मलेका है, ऐलनाबाद, चारों पाठशाला में 200+ बच्चे हैं। अच्छा, 200+ बच्चे। हाँ, जो ये जरूरतमंद बच्चे जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं। तो सर ये पाठशाला शुरू करने का आपको क्यों सूझा कि इस तरह की पाठशाला शुरू करनी चाहिए जो निःशुल्क पाठशाला हो? बिल्कुल सर, ये जो भिक्षावृत्ति वाले बच्चे हैं तो इनको पता ही नहीं होता कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, कुछ ही सेंस नहीं होता बैठने का, बोलने का। तो मैं 2016 के अंदर जो है मेरे खुद जो है मतलब मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन मिला था और मैं उस कंडीशन में नहीं था उस टाइम, 2016 की बात है। तो मुझे किसी निजी संस्थान की तरफ से जो है मेरे बच्चे का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन मिला, तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ। अप्पला स्कूल ऑफ एजुकेशन नौर, वहाँ दिनेश शर्मा जी थे संस्थापक। तो मैं वहाँ जाके उनको सर को बताया, सर मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि
बेटा पढ़ाओ, क्या दिक्कत है सर? फीस नहीं दे पाऊंगा। एक बार 50,000 रुपये सालाना दे दूंगा तो आगे दिक्कत आएगी। तो बेटा अब सर ने बोला बेटा आप बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सर फीस की चिंता नहीं मत करो, आप अपने जीवन में किसी एक जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा दे देना। ठीक है। मेरी फीस आ गई। अच्छा। तो उसके बाद में मैंने लगातार वहाँ 4 साल बच्चों को, मेरे बेटे को पढ़ाया था। और उसके बाद में मैं जब कहीं यात्रा पे, बस स्टैंड पे देखता या रेलवे स्टेशन पे देखता, बाजार में, मार्केट में इन बच्चों को भीख मांगते हुए देखता, तो मेरे मन में ये रहता था कि कभी प्रभु मालिक अपने को इस लायक बना कि इन बच्चों को शिक्षा दे सकूँ। ठीक है। उसके बाद में मैंने 2023 में ये शुरू किया था। अच्छा। और 20 मतलब कि एक के बजाय आप सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, आज 200 प्लस बच्चे सर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे तो हैं। सर इसमें अगर बात करें तो ये खर्चा आता है, जैसे यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, ये शेड भी बनाया है, बच्चों के लिए पानी के कैंपर की व्यवस्था भी है, 2-3 टीचर भी आपने रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए, कॉपी किताब का भी खर्चा होता होगा, तो ये कहाँ से वहन होता है सर? ये सब जन सहयोग से चल रहा है सर। अच्छा। हाँ, बामा साहब जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से जन सहयोग से सारा कुछ है जो हो रहा है। ठीक है। संभव हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप लोग इस निःशुल्क पाठशाला में सहयोग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इन नंबरों पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और इन नंबरों पे गूगल पे, फ़ोन पे, जिस भी माध्यम से आप अगर सहयोग करना चाहें तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो अब सर जो सहयोग राशि यहाँ पे आती है, उस सहयोग राशि से ही सब कुछ संभव हो पाता है? बिल्कुल सर, सहयोग राशि जैसे पाठ्य सामग्री है तो कॉपी किताब पेंसिल रबड़ कटर जो भी है, किताबें बुक्स है, सब कुछ है वो सहयोग से आ जाता है। अच्छा। और जैसे खाद्य सामग्री का भी सहयोग आ जाता है, थोड़ा बहुत नगद सहयोग भी आ जाता है। और मानो अभी शुरुआत हुई है सहयोग की। शुरुआत हुई है। हाँ। तो सर अब अगर सपोज कीजिएगा कि 4 साल तक बच्चा यहाँ पे आपके पास पढ़ गया, वो 4थी क्लास में हो गया जैसे, तो उसको 4थी के बाद आगे जो है वो पढ़ाने की व्यवस्था क्या उसकी की जाती है? जैसे सर अपने पास 2-3 साल जैसे बच्चा रेगुलर आ रहा है, पढ़ रहा है बच्चा, उसको आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दे रहे हैं। और 4 सालों में आप टोटल 50 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दे चुके हैं। अच्छा। और अभी इस सत्र में 20 बच्चे और हैं जो अभी आप एडमिशन दे पाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ। तो इन बच्चों को कुछ मतलब कि टेबल वगैरह क्या कुछ इन बच्चों को जो है वो पढ़ा चुके हैं आप? बिल्कुल, कई बच्चे नए हैं, वो 0 से स्टार्ट है अभी। बाकी जो बच्चे हैं 1 2 3 है, टेबल है, किताब पढ़ना है, जो सब कुछ आपको सुना देंगे, आप पढ़ेंगे। अच्छा, सुना देंगे। हाँ। चलो वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि जो पाठशाला चल रही है उसका क्या कुछ फीडबैक आ रहा है वो भी जानना जरूरी है। इस वीडियो में ही हम आप लोगों को जो वो दिखाएंगे कि बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं अब तक। तो सर अब एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, वो किस माध्यम से कैसे सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये रियल में जरूरतमंद बच्चे हैं और यहाँ 100 प्लस झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों का परिवार बसा हुआ है। तो इनमें से कोई ऐसा परिवार नहीं है जो हज़ारों रुपए फीस देके अपने बच्चों को पढ़ा सके, और ये सबके सहयोग से संभव हो पा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार पाठशाला में विजिट करो, और इनकी पाठ्य सामग्री में खाद्य सामग्री है, जो भी हर प्रकार से इन बच्चों का जो है सहयोग कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। चलिएगा। अब यहाँ पे बच्चे, पुराने बच्चे कौन से हैं जो मान लो 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं? कोई भी 1-2 बच्चा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो तो कुछ बता नहीं पाएंगे, जो 3-4 सालों से आ रहे हैं। शायद नाम आपका? राम। अच्छा, कितने सालों से आप आ रहे हो यहाँ? 4 साल। 4 साल से आ रहे हो। अच्छा, तो क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पर हिंदी सीखी, गिनती सीखी, और जो भी सर ने सीखा वो सब सीखा। अच्छा, तो गिनती कितने तक सीखी है आपने? 100 तक। 100 तक। 1 2 3 सीखा है या 1 2 3 सीखा है? 1 2 3 और हिंदी में भी सीखी है। अच्छा, हिंदी में भी सीखी है। और टेबल वगैरह आता है आपको? यस सर। कितने तक का आते हैं टेबल? 10-15 तक तो आते हैं। 10-15 तक आते हैं। चलो 7 का टेबल सुनाओ फिर। 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 35 7 × 42 7 × 49 7 × 56 7 × 63 7 × 70। अच्छा, और अब 12 का सुना दोगे? यस सर। हाँ, सुनाओ। 12 × 12 24 30 31 43 60 72 87 82 93 108 120। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो आपने इंग्लिश में क्या कुछ सीखा है? ABCD आती है? यस सर। ABCD के साथ इंग्लिश में 1 2 3 आता है। 1 2 3 भी आता है? अच्छा, चलो 1 2 3 सुनाओ, 20 तक सुनाओ। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, अब 51 से लेके और 70 तक सुनाओ। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 17। बहुत बढ़िया। तो इस बच्चे ने जो है वो कुछ सीखा है यहाँ पे आ करके। चलिएगा, आप सुना दोगे?
ये देखिएगा, चलो बता सुनाओ 15 की टेबल। 15 15 15 दूनी 30 15 30 45 15 चौक 60 15 75 15 91 15 5 100 15 8 120 15 9 135 15 150। अच्छा वेरी गुड। अब ABCD कौन सुनाएगा? ABCD आप सुना दोगे? ABCD खड़े हो फिर, शाबाश। हाँ पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grass, H for hen, I for ice cream, J for jack, K for kite, L for lion, for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for dog, S for swift, T for tiger, U for अम्ब्रेला। umbrella, B for van, W for box, X for X-ray, Y for Z for zebra। वेरी गुड। बच्चे ने थोड़ा जल्दबाजी में सुना है, शायद आपको समझ ना आए, लेकिन A to Z इसने सुना दिया है। अच्छा अब 1 2 3 कौन सुनाएगा आप में से? आपका मनप्रीत। मनप्रीत। अच्छा सुनाओ, चलो 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 22। अच्छा ये बताओ कितने तक आते हैं आपको 1 2 3? 100 तक। हैं? 100 तक। 100 तक आते हैं, 100 तक आते हैं कंप्लीट। अच्छा चलिएगा, वेरी गुड। तो अब एक और देखिएगा, यहाँ पे मुझे सबसे यूनिक चीज़ लगी, इस बच्ची को देखिएगा, अपने छोटे से भाई को या बहन को जो है वो छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए पहुँची है। बेटा क्या नाम है आपका? ईशानी। अच्छा तो ये कौन है? मेरी बहन। हाँ, आपकी बहन है? अच्छा तो इसको साथ क्यों लाए हो? लेके आते हैं। हाँ ऐसे लेके आते। इसे लेके आते हो? अच्छा तो घर पे मम्मी पापा नहीं रख सकते इसको? हम दादाजी है, मम्मी तो मर गई। अच्छा मम्मी है ही नहीं। अच्छा तो ये इतनी सी छोटी सी गुड़िया है, इसको देखिएगा, दोनों बहनों का प्यार देखिएगा कि इसको साथ लेकर के ये पढ़ाई करने के लिए आती है। वाकई में ये पल जो है वो बेहद ज़्यादा भावुक करने वाला है। अपने दादा दादी के साथ रहती है। और आपके पापा क्या काम करते हैं? पापा सूट बेचते। अच्छा सूट बेचने के लिए जाते हैं। तो घर में दादा दादी हैं? दादी हैं आपकी? दादा दादी हैं और वो जो है वो बुजुर्ग हैं, तो उनसे ये बच्ची संभाली नहीं जाती, तो ये अपने साथ लेके आती है। तो इसको गोद में उठा के लाते हो आप? अच्छा तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको पढ़ने आते हुए? बाहर ही आए थे। आज ही आए हो? नहीं परसों 2-3 दिन हो गए। अच्छा 2-3 दिन हो गए आते हुए। अब रेगुलर आओगे? आगे लगातार आओगे आप? हैं पढ़ने का दिल करता है? अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप भी पढ़ना और अपनी बहन को भी पढ़ाना, ठीक है? तो ये देखिएगा बेहद ज़्यादा भावुक करने वाला पल इसको मैं कहूँगा कि इस निःशुल्क पाठशाला के अंदर मुझे देखने को मिला है। कोई भी अगर देखेगा इस बच्ची के मासूम चेहरे की तरफ देखेगा तो शायद ही वो जो है वो अपने आंखें जो है वो नम होने से रोक सकेगा। खैर अब आगे जो है वो चलते हैं। तो अब किताब पढ़ के कौन सुनाएगा? किताब कौन पढ़ेगा? अच्छा ये देखिए, चल किताब कहाँ है तेरी? किताब कहाँ है? कौन सी पढ़ के सुनाएगा? कोई किताब दे दो। आपकी किताब कहाँ है? है ही नहीं। है ही नहीं। तो इन बच्चों को जो है वो किताब भी थोड़ी सी जो है वो मिलनी मुश्किल हो रखी है। तो ये चलो ये पढ़ के सुनाओ मुझे। हमें पता सवत उठना चाहिए, फिर सबको नम करनी चाहिए, निसंकोच सच बोलना चाहिए, सवत अपना काम करना चाहिए, सदैव स्वार्थी रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब इंग्लिश की किताब है किसी के पास? इंग्लिश की है आपके पास? है चलो निकालो बेटा, आप इंग्लिश की किताब निकालो। तो ये गुड़िया जो है वो अपने आप हाथ खड़ा इसने किया है कि इंग्लिश की किताब मेरे पास है। इन बच्चों का जुनून देखिएगा। हाँ खड़ा हो बेटा। हाँ इसमें से कोई भी पेज निकाल। हाँ पढ़ के सुना देगी? पढ़ना आता है? इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। इंग्लिश नहीं पढ़नी आती? अभी तक सीखी नहीं इंग्लिश आपने? अच्छा हिंदी सीखी है। तो हिंदी में कोई पोइम आती है, कोई कविता? सुना दो।
एक था बालू काला काला लंबे लंबे बालों वाला कालू, उसका नाम था शहद चखना काम था। एक दिन उसने देखा छत्ता मारा पत्थर तोड़ा छत्ता, मधुमक्खियाँ होशियार थी, नाक में घुसी ले तलवार, बालू भागा दुमदुमा कर चैन मिला पानी में जाकर। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये इन बच्चों की प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस भी हमने आपको दिखाई है कि इंग्लिश के शब्द अभी तक पढ़ना ये बच्चे नहीं सीखे हैं, लेकिन हिंदी का इंग्लिश का टेबल वगैरह जो है वो सारा कुछ इन बच्चों को अच्छे से आ रहा है। अभी इस पाठशाला को लेकर के ये बच्चे क्या कुछ कहते हैं? ये 4 सालों से लगातार इस पाठशाला में। बेटा क्या कुछ कहना चाहोगे? पाठशाला कैसी चल रही है अब? पाठशाला तो बहुत अच्छी चल रही है, पर थोड़ी मुश्किल भी होती है सर को, क्योंकि यहाँ जो पर्दे लगाए हैं वो फटने लगे हैं, पुराने होने लगे हैं, और जो कैंपर उनके अंदर पानी गर्म हो जाता है तो वाटर कूलर की भी जरूरत पड़ती है। और एक जो शेड यहाँ पे वो दूसरा भी चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो धूप में बिठाना पड़ता है। हाँ। इसीलिए यही चाहिए हमको। ठीक है। और पहले कैसे चलती थी, अब कितना बदलाव हुआ है? अब बहुत बदलाव हुआ है पहले से। पहले सिर्फ एक झुग्गी थी जिसके अंदर सभी बच्चे पढ़ते थे, और मैं जड़ में उसके बांस भी टूट जाते थे। फिर सर ने है ना वो सहयोग हुआ सबका, और फिर हमने ये शेड बनाया और ये प्लास्टर भी लग गए, फिर दरिया भी अच्छी से लगी। अच्छा, तो जिस की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया उसका इस बच्चे का गया है। देखिएगा ये बच्चे जो है वो इस तरफ है, ये धूप में बैठे हुए हैं क्योंकि शेड के नीचे इतनी जगह नहीं है कि इनको बिठाया जा सके। तो जो दान करने वाले लोग हैं उनसे जो है वो अनुरोध है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सहयोग जितना हो सकता है उतना दें। हाँ बेटा इधर आओ, क्या नाम आपका? मुस्कान। मुस्कान है। कौन सी क्लास में हो आप? इसी में पढ़ते हो। अच्छा, तो ये बताओ कैसी चल रही है पाठशाला, कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, और मैडम जो है वो भी अच्छे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। डांटते पीटते तो नहीं है? अच्छा, अगर गलती हो जाती है तो? ना, जितना कूट देते हैं। अच्छा, तो कूट देते हैं, ज़्यादा तो नहीं पीटते होंगे? ये डांटते हैं? डांटते भी है। अच्छा, डांटते भी हैं। अच्छा, तो पढ़ने का दिल करता है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो चलिएगा, ये थी ये निःशुल्क पाठशाला। तो बेहद ही उस स्थिति में ये पाठशाला जो है वो चल रही है कि जैसे तैसे करके इन बच्चों को कैसे न कैसे करके पढ़ाया लिखाया जाए, जिससे कि ये बच्चे जो है वो सड़क पे घूमने की बजाय, भीख मांगने की बजाय पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर हों और आने वाले समय में अपना खुद का जो पालन पोषण या अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो अच्छे से कर सकें। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले करके उसके बाद ही आप सहयोग जो है वो कर सकते हैं।